बहुत बड़े साइज का आईसीआईसीआई एएमसी का जो आईपीओ है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये आईपीओ चलने वाला है। इस पर्टिकुलर आईपीओ के रिलेटेड 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो शेयर होल्डर कोटा है वो काफी दिलचस्प है। काफी लोग जो है उनको डाउट आ रहा है शेयर होल्डर कोटा के बारे में, तो मैं वो जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने 4 दिसंबर या उससे पहले जो है आईसीआईसीआई बैंक का एक भी शेयर अगर आपने डीमेट अकाउंट में लिया होगा तो आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई अंडर 2 कैटेगरीज फ्रॉम सिंगल पैन कार्ड। वो कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी? रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा, स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा, बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा। इससे जो होगा आप एक पैन कार्ड से दो एप्लीकेशन जो है वो लगा पाएंगे। ठीक है, उससे प्रोबेबिलिटी जो है आपकी जो है कंपैरेटिवली अलॉटमेंट मिलने की जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है आप रिटेल कैटेगरी की तरह ही अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में। 1 लॉट से लेके 15 लॉट तक जो है मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपकी अप्लाई करने की। और जो मैक्सिमम लिमिट है उसका जो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 1,94,850 रुपए। और वहीं अगर 1 लॉट की बात करूं जिसमें 6 शेयर है उसके लिए आपको देने होंगे 12,990 रुपए। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा में हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है मैक्सिमम अमाउंट की जो एप्लीकेशन है उसमें जो है अपनी एप्लीकेशन लगाएं, जो कि मैंने आपको बताया 90 शेयर्स की है, जिसमें आपको देने होंगे 1,94,850 रुपए। ठीक है, अब जो है मैंने आपको ये क्लियर कर ही दिया। एक बात जो है वो आप बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर तो आपने, सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूं, आपके पास 2 डीमेट अकाउंट है। ठीक है, एक डीमेट अकाउंट है ग्रो में और एक है आपका ज़रोदा में। तो अब जो है आपने जो आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर लिया हुआ है वो लिया आपने ज़रोदा में, और आपने अब जो आईपीओ अप्लाई कर दिया वो अप्लाई किया ग्रो से। तो शेयर होल्डर कोटा में अगर इस तरीके से आपने किया तो ग्रो के अकाउंट में जो है जब चेक किया जाएगा कि शेयर पड़ा हुआ है या नहीं, तो उसमें आपका शेयर नहीं होगा। आपका शेयर तो आपने बाय किया है ज़रोदा में, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस चीज को कंसीडर करिएगा और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप उसी पर्टिकुलर अकाउंट को यूज करें जिसके अंदर आप जो है आईसीआईसीआई बैंक का आपने शेयर लिया हुआ है, उसी से ही के थ्रू आप जो है आईसीआईसीआई जो प्रू का एएमसी का शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी है उसको अप्लाई करें। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको मिस कर देते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इसकी जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है वो बहुत अच्छी आई है। ठीक है, और साथ ही ये बात करें जो डे 1 का सब्सक्रिप्शन है वो भी अभी काफी अच्छा जो है ऑलरेडी हो चुका है। QIB अप्रोक्सीमेटली 2 गुना के आसपास ऑलरेडी डे 1 में सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी 0.38 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 0.21 और वहीं शेयर होल्डर कोटा 0.45। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 10,600 करोड़ का जो आईपीओ है 0.73 टाइम्स ऑलरेडी जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले जो 4-5-6% के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब वो 13-14-15% के आसपास जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, विच इज वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन जो है इसका जो पीई रेशियो है ये 33 के आसपास आ रहा है। और इसकी जो पीयर कंपनी की अगर मैं बात करूं HDFC की, तो वो जो है 45 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसका वैल्यूएशन वाइज भी दे आर वेरी मच फाइन। तो एक अच्छे प्राइस के ऊपर ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब मैं बात करूं ये टाइप ऑफ ऑफर कौन सा है, तो ये टोटली जो है OFS है। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, जिसमें प्री आईपीओ जो है प्रमोटर की होल्डिंग 100% थी और प्रमोटर जो है अब 10% का अपना स्टेक बेच के इसमें जो है उनकी जो होल्डिंग है वो आईपीओ के बाद में 90% की रह जाएगी। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए। आप जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं टू अप्लाई इन वेरियस कैटेगरीज। जो भी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा अलॉटमेंट का वो बनेगा आपका शेयर होल्डर कैटेगरी। उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस जो सबसे ज्यादा होंगे वो रिटेल और बिग एचएनआई, और अगर मैं लास्ट में बात करूं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कंपैरेटिवली लेस चांसेस होंगे। बट अगर आपका जैसे जो आपका बजट है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप बिग एचएनआई कैटेगरी अप्लाई करें, तो आप कंसिडर कर सकते हैं टू अप्लाई अंडर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। ठीक है, तो इस चीज से आप कॉम्बिनेशन के साथ जो है आप काम करिए और इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई जरूर करिए। काफी अच्छा और बड़े साइज का आईपीओ है, डिमांड भी काफी अच्छी है, QIB भी काफी अच्छा जो है उसको रिस्पांस मिलने की पूरी संभावना जो है वो लग रही है। और साथ ही जो एंकर इन्वेस्टर लीग बहुत अच्छी आई है। 129 एंकर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन जो है वो अपना दिखाया है। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना काफी अच्छा बेनिफिट जो गेम है वो माना जा रहा है। 13-14-15% के आसपास अगर रिटर्न मिल जाता है और उसमें अगर क्वांटिटी आपको अच्छी मिले तो वो जो है 15% भी काफी अच्छा जो है वो रहता है।
तो इस टाइप से आप जो है अपना खुद का डिसीजन, जो अपनी खुद की रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपसे जो अपनी खुद की जो रिकमेंडेशन है वो मैंने आपसे शेयर करी है, बाकी जो भी आपका डिसीजन हो आप अपना रिसर्च करके ही करिएगा। थैंक यू सो मच। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के 10 ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा, जो हर एक पर्सन के जो आजकल दिमाग में जो है वो चल रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड। खासकर इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं वो शेयर होल्डर कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज एलिजिबल। तो जिसने जो है 4 दिसंबर वॉज द रिकॉर्ड डेट, 4 दिसंबर से पहले जिसके पास भी आईसीआईसीआई बैंक का एक भी शेयर उसके डीमेट अकाउंट में है, तो वो जो है एलिजिबल होंगे टू अप्लाई अंडर शेयर होल्डर कैटेगरी फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। ठीक है, इसका जो रेडर इन प्रोस्पेक्टस था वो 5 तारीख को हुआ, तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 4 तारीख बनती है। ठीक है, वेरियस जो कैटेगरीज हैं, किन किन कैटेगरीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी, इनमें तो हम कोई भी किसी भी एक आईपीओ में, मतलब किसी भी एक कैटेगरी में हम अप्लाई करते ही रहते हैं। इसके साथ में हर एक कैटेगरी के साथ आप शेयर होल्डर ऐड कर दीजिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो रिटेल प्लस शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर आप स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर है तो स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर आप एक बिग एचएनआई इन्वेस्टर है तो बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर हो जाएगा। इस टाइप में इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन में आपको जो है अप्लाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, हाउ टू कंफर्म एलिजिबिलिटी फॉर शेयर होल्डर कोटा। ठीक है, ये कैसे कंफर्म करें कि हम जो है एलिजिबल है या नहीं है। तो एक तो देखिए, आप ये देख लीजिए कि आपके पास कोई आईसीआईसीआई की तरफ से जो है मेल रिसीव हुआ होगा कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप जो है एलिजिबल है टू अप्लाई अंडर शेयर होल्डर कोटा फॉर आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ। या फिर आप ये खुद से चेक कर लीजिए कि जो आपने आपका शेयर खरीदा है वो 4 तारीख से पहले खरीदा है या उसके बाद में खरीदा है। अगर बाद में खरीदा तो एलिजिबल नहीं है आप, अगर उससे पहले खरीदा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही एक चीज और, अगर आपने उससे पहले खरीदा है और सपोज आपने अभी उसके बाद में, मतलब 4 तारीख के बाद 6, 7, 8, 9, 10 जब भी कोई भी तारीख है उसमें आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो क्या आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई अंडर शेयर होल्डर। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जब अलॉटमेंट होती है उस टाइम पे यही देखा जाता है कि आपके पास उस टाइम पे भी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है या नहीं है। तो अगर आपने बेच दिया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन लिमिट फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं ये सेम होती है जैसे रिटेल कैटेगरी होती है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट जो होता है वो 15,000 के आसपास होता है और मैक्सिमम लिमिट होती है अप टू 2 लाख। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करूं तो इसके अंदर जो एक लॉट आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको देने होंगे 12,990 रुपए। वहीं अगर आपको मैक्सिमम 15 लॉट अगर अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके लिए आपको पे करने होंगे 1,94,850 रुपए। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक लॉट से लेके 15 लॉट तक आपके पास लिमिट होती है अप्लाई करने की। अब बात कर लेते हैं जो शेयर होल्डर कोटा है उसका साइज क्या है। तो काफी अच्छा जो है 530 करोड़ का जो अलग से जो है शेयर होल्डर कोटा जो है वो दिया गया है इस पर्टिकुलर आईपीओ में 530 करोड़ का। तो काफी अच्छा और ह्यूज जो ये अमाउंट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलॉटमेंट का जो मेथड होता है शेयर होल्डर कैटेगरी में वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आपको ना इसमें एग्जांपल के साथ बात करता हूं। सपोज आपने जो है मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाई 15 लॉट की, 15 लॉट की आपने एप्लीकेशन लगाई और जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है शेयर होल्डर कैटेगरी में 15 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ। 15 लॉट की आपने एप्लीकेशन लगाई 1,94,850 की और 15 टाइम्स ही ये पर्टिकुलर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, तो 15 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1। तो हर एक पर्सन को जिसने भी 15 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है उसको कंफर्म एक लॉट जो है वो मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जो है ये पर्टिकुलर आईपीओ सब्सक्राइब होता है शेयर होल्डर कैटेगरी में 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो 15 का लॉट आपने लगाया, मतलब 15 लॉट्स का एक एप्लीकेशन लगाई, 15 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ इज इक्वल टू 3। तो आपको जो है 3 लॉट जो है वो कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगी अगर ये इश्यू शेयर होल्डर कैटेगरी में 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो आपको 18 शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन रहती है अलॉटमेंट की, जो मैट्रिक्स और मेथड रहता है वो इस तरीके से रहता है। इसके अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो है अलॉटमेंट होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक लॉट लगाया है या फिर आपने 15 लॉट लगाया है तो आपको एक लॉट ही मिलेगा। इधर एक वाले को एक मिलेगा और जो जिसने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई है उसको भी एक ही मिलेगा। इसमें जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जिसने सबसे ज्यादा लगाई है उसके जो चांसेस है मिलने के वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं, अगर आपके पास जो अलग अलग डीमेट अकाउंट्स है, ठीक है, तो जो है शेयर होल्डर आप कौन सी डीमेट अकाउंट से लगाएं। सपोज मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूं, एक आपके पास जो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, एक आपके पास ज़ोरोदा का अकाउंट है।
जरोधा में आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है वो बाय किया हुआ है। अब आप अगर एंजल से लगा देंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर एंजल से अगर आप लगाएंगे और जो आपका जो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर पड़ा हुआ है वो आपका पड़ा हुआ है जरोधा में, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको जो है उसी पर्टिकुलर जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट उसका यूज करके लगाना है जिसके अंदर जो है आपका आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो है वो पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको जो है आईसीआईसीआई जो जरोधा वाला आपका डीमेट अकाउंट है उसी का ही डीमेट अकाउंट नंबर जो है वो यूज करना है और उसी से ही शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है वो आईपीओ लगाना है। बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, वो आप किसी भी डीमेट अकाउंट से लगाएं, दैट डजंट मैटर। बट जो शेयर होल्डर कैटेगरी का जो अकाउंट होता है वो वही होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास उसकी पेरेंट कंपनी का जो शेयर है वो पड़ा। तो ये चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान देके करिएगा। कुछ लोग जो है इसमें गलती कर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई नहीं, इस पर्टिकुलर अकाउंट में शेयर होल्डर शेयर पड़ा हुआ है तो मैं दूसरे से लगा देता हूं, तो ऐसा नहीं चलने वाला, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपको कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए तो जो है आप कौन सा आपका बेस्ट सिनेरियो रहेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में, आप कितने अमाउंट की एप्लीकेशन लगाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है 1,94,850 रुपए की जो है एप्लीकेशन लगाएं जिसके अंदर जो है 15 लॉट रहेंगे और जिसके अंदर 90 शेयर जो आएंगे। इसके अंदर आपके बेस्ट और वेरी फाइन चांसेस होंगे अलॉटमेंट के। ठीक है, शेयर होल्डर कैटेगरी। तो अब लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन वो काफी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी में जो है मैक्सिमम अलॉटमेंट की जो चांसेस है वो होंगे। तो मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर कैटेगरी सबसे पहले जो है वो रहेगी, उसके अंदर सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस है अलॉटमेंट के। नेक्स्ट नंबर पे आता है आइदर रिटेल और बिग एचएनआई, इन विच एवर कैटेगरी यू आर कंफर्टेबल विद। अगर तो आपका बजट रिटेल कैटेगरी का है तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करिए, बिग एचएनआई कैटेगरी का है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करिए। इसमें जो है मतलब अलॉटमेंट के चांसेस एज कंपेयर टू शेयर होल्डर इसमें सेकंड नंबर पे होने वाले हैं इन दोनों ही कैटेगरी में। और थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, तो इस पे जो है तीसरे नंबर पे जो है शेयर होल्डर कैटेगरी जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो रहने वाली है। अब जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ, कि कौन सी पर्टिकुलर शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ जो है आप कैटेगरी में लगाएं और आपको अलॉटमेंट के चांसेस काफी ब्राइट हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी, इसमें काफी ब्राइट चांसेस रहेंगे आपको दोनों ही कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई, ये जो है नंबर 2 पे रहेगा। इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है इसमें भी काफी अच्छे चांसेस है, बट जो स्मॉल जो शेयर होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी है उसमें काफी ज्यादा ब्राइट चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई, और तीसरे नंबर पे जो आता है शेयर होल्डर प्लस स्मॉल एचएनआई। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है 3 कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से ये देख लीजिए कि कौन सा वो कैटेगरी जो है और आपको सुटेबल रहेगा आप आपके बजट के हिसाब से, और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अप्लाई कर दीजिए। इसकी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो वो काफी अच्छा जो है वो 13-14% के आसपास जो है वो चल रहा है। इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग अंडर वेरियस कैटेगरीज एंड अंडर वेरियस अकाउंट्स। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स हैं उनके सबके अंदर जो है आप सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए किस किस अकाउंट के अंदर जो है आपका आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो आपने रखा हुआ है, और फिर आप उसी पर्टिकुलर अकाउंट से जो है जो डीमेट जो आपकी शेयर होल्डर कैटेगरी की एप्लीकेशन है उसको आप लगा दीजिए। तो आप जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी को, फिर आप दीजिए रिटेल कैटेगरी को, और अगर आपका बजट है बिग एचएनआई का तो वो भी आप लगा सकते हैं। और लास्ट में आप अगर ये कहते हैं कि नहीं जी मेरा बिग एचएनआई का बजट नहीं है, मेरा स्मॉल एचएनआई का बजट है, तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को भी कंसीडर करके आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इट्स वेरी गुड। तो आप जो है अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपकी ज्यादा होंगी तो अलॉटमेंट के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे। तो अलॉटमेंट जब ज्यादा आएगी तो अगर उस पर ज्यादा अलॉटमेंट पे 15% के आसपास भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो दैट अमाउंट वाइज दैट विल बी गुड। तो इस टाइप से जो है आप अपना फाइनल डिसीजन बनाइए। आप जो भी अपना फाइनल डिसीजन ले अपनी रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। थैंक यू सो मच।